चलिए जैन जय बिहार। अब हम लोग नानक के प्रथम भाग हो चुका है और दूसरा भाग यहाँ पे दे रहे हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने। अगर ये शरीर राम का हो गया है तो कष्ट किसको होगा? हनुमान को होगा, भरत को होगा कि राम को होगा? ये शरीर हमने राम को दे दिया, कष्ट होगा तो उन्हें होगा, क्योंकि मैं उनके भक्त हूँ, मैं उनके बेटा हूँ। आइए, तो जो राम का हो गया उसको कभी दुख नहीं होगा। दुख तो उसको होता है जो राम का नहीं हुआ है, अल्लाह का नहीं हुआ है। जो नर दुख में दुख नहीं माने। दुख भी हो तो जिस मनुष्य को दुख का एहसास नहीं हो, कैसे नहीं हो? सुख स्नेह और भय नहीं। दुख कब नहीं होगा? दुख नहीं होगा कब? क्यों रे है दुख तो अपना साथी है। क्या जी, बेटा बेटी क्या आपको ब्याह आना है जी? लट्टू जी इतने चिंतित लग रहे हैं। चलिए, सुख स्नेह और भय नहीं, जाके कंचन माटी जाने। सुख स्नेह और भय नहीं, जिसको सुख नहीं है, सुख का परवाह नहीं है, कोई प्रेम देगा ये भी परवाह नहीं है। स्नेह माने प्यार। सुख, जिसको सुख की चिंता नहीं है, कोई प्यार दे ना दे उसकी भी चिंता नहीं है। और भय नहीं, जिसको भय नहीं है, ना ही जाके और न जिसको कंचन माटी जाने। दूसरे की संपत्ति को जो मिट्टी के समान समझता है। दुख का कारण क्या है? ओकर दो तल्ला बन गया है, मेरा एक तल्ला है। अरे पगला, दो तल्ला गिरेगा तो 6 आदमी मर जाएगा, एक तल्ला गिरे तो कोई मरेगा। ओकर एक तल्ला है, हमार झोपड़ी है। अरे पगला, एक तल्ला गिरेगा तो सब झोंक जाएगा ओकरे में, झोपड़िया गिरेगा तो तुम बच जाओगे, हड्डी उड्डी टूट के रह जाएगा। है कि नहीं? उल्टा सोचो, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सुख, सुख की चिंता नहीं है। स्नेह, कोई प्यार देगा नहीं देगा इसकी भी परवाह नहीं है। हमें भय नहीं है। और जो दूसरे की संपत्ति को मिट्टी के समान समझता है, उसको दुख कभी होगा? उसको दुख कभी होगा? नहीं होगा। और सुनिए, ना ही निंदा नहीं स्तुति जाके, चाहे कोई इसकी निंदा गांव भर के बुला के शिकायत करे, निंदा करे, शिकायत करे, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके। सबसे पहले जो राम का हो गया वो ऐसा काम ही नहीं करेगा कि कोई उसकी प्रसन्न निंदा करेगा। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, चाहे कोई इसको निंदा करे और चाहे उसका कोई प्रशंसा करे। अच्छा, और क्या? जाके लोभ मोह अपमाना, और जगरा न लोभ है न मोह है और न कोनो अपमान कर रहा उसका भय है। उठो कुर्सी पर से, तो क्या हो गया? जमीन पर बैठ जाएंगे। एक साउथ मूवी में देखा है ना, बहुत बड़ा रियलिस्ट था। मतलब कि वो जहाँ जाता था जमीन पर बैठता था, क्योंकि यही धरती पर एक दिन लेटना है, सबको लेटना है ना। कुर्सी पर क्यों बैठे? तो सारे लोग कुर्सी छोड़ के बैठ जाते थे जमीन पर। अरे तो सब मान अपमान मत सोचिए, ये सब छोटे विचार वाले, लघु विचार वाले। अयम निजम करो बेटी, गणना लघु चेतसाम, उदार चेता नाम तू, वसुधैव कुटुम्बकम। अयम निजम करो बेटी, यह अपना और वह पराया। गणना लघु चेतसाम, छोटे विचार वाले लोग सोचते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम, जो सारा संसार को अपना परिवार समझता है, उसके लिए सब कोई अपना है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, चाहे कोई निंदा करे या प्रशंसा करे। ना ही मोह अपमाना, न मोह है न मान है, न अपमान होने का किसी से डर है। आशा मनसा सकल त्याग के, अरे तुम मेरा पुत्र हो पुत्री हो, खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे हम तुमसे आशा नहीं करेंगे। यही तो बड़का दुख का कारण है। ये मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्री हैं, कल खिलाएंगे, आप पीछे घुमा के 1 लाख भाग बुढ़वा, बुलेट पर बैठा के पीछे जाएगा, बुढ़वा खाएगा कि नहीं खाएगा, रनिया के लेके जाएगा। गजब दुनिया है। माँ बाप भूखे रह जाएंगे, वो बड़े बड़े पार्टी में जाएंगे। अरे मैं साक्षात निंदा कर रहा हूँ। माँ बाप खाएंगे कि नहीं, वो दोस्त के पार्टी में जाएंगे, तब वहां तो खाओगे। बुढ़वा बुढ़िया के लिए सूखा रोटी है, लज्जा नहीं आता है तुमको? और जो भोज करते हैं उनके लिए मैं कहता हूँ, उनके लिए भी लज्जा है। जो जिसके यहाँ भोज का अपने निमंत्रण देते हैं, कम से कम उसके लिए सोचिए। उसे खिलाना जरूरी है जिससे खाना वो खाने नहीं आ सकता है, बल्कि उसे खिलाना जरूरी नहीं है जो आ सकता है। तो उसके लिए खाना आप लोग बस भेजना, ठीक है? हरस शोकते रहे निहारो, एक लाइन आगे बढ़ गए थे। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सभी में एक समान रहता है। ना ही मान अपमाना, चाहे तुम हमको घरे बुला के भगा दो और चाहे चाय पिला दो, उससे कोई फर्क हमको पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि चाय हम पीते ही। आशा मनसा सकल त्याग के, हम कल उम्मीद नहीं करेंगे कि तुम हमारे बेटे हो खाना दोगे, नहीं। यही तो मेरे दुख का कारण है। हम उम्मीद करेंगे नहीं कि तुम हमको खिलाओगे।
आशा मनसा सकल त्याग के, जग से न है निराशा, इस संसार से मैं निराश रहूंगा। संसार को, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि देना सीख लो इस संसार वालों को, बाकी तेरे देने वाला कोई और है, वहां से तुम्हारा हिसाब आएगा। अच्छा एक बात बताओ, सोच रहे हैं कि भाग रहे हैं बड़की बड़की बात है, क्यों खाए ला देगा? अरे नहीं देगा। जब माँ जन्म दी थी तो माँ को, हमको जन्म देने से पहले दूध था? अरे था रे, बोलो ना चाहे ना, तुम्हारी माँ को था तो होने पर दूध दिया कि नहीं ऊपर वाला? हमको पता है। हमको तो पता है नहीं थे, हम तो नहीं थे, हम कह रहे कि हम तुम्हारा बाप हैं, तो मान लो। कैसे मान लो? डीएनए टेस्ट करा लो। देखिए ये हुआ दुख का कारण कि कह देगा हम कैसे माने आपको बाप हैं। ठीक तो मान रहे नहीं, मेरा प्रॉब्लम है। आशा मनसा सकल त्याग के, इस दुनिया वालों को देना सीखो, उससे उम्मीद नहीं करना कि हमको देगा। आशा मनसा, उससे आशा करना, मन में सब कुछ त्याग दो, सकल त्याग के, जब से रहे निराशा। ये संसार वालों से उम्मीद मत करो कि हमें देगा, ये अगर नहीं दिया तो यही तो दुख का कारण है। लिखा है किसी वस्तु या चीज के प्रति आसक्ति ही दुख का कारण है। क्या दुख का कारण क्या है? किसी वस्तु या चीज के प्रति आसक्ति, यह मेरा हुआ उसका, यही दुख का कारण है। अब बताइए, पढ़ाने वाले को जानते हैं, आपके सामने आपके मास्टर का अपमान कर रहा है ताकि तुम पढ़ो। ये शब्द हमारे तुम्हारे मास्टर की अब नहीं बोले देखे थे तो बहुत दिन से के बता गए थे, चल जाओ मत तुम जाके देखिए, हम पढ़ाइए छोड़ दो। अब आइए, बड़ी सुंदर बात लिखा है इसमें, काम क्रोध से ही पर से नाही, तही घटी ब्रह्मा निवास। अरे बाप रे बाप, करोड़ों रुपया से भी ज्यादा है। कितना है मेरे पास? करोड़ आगे अभी है। देखिए, काम क्रोध जे ही पर से नाही, जिस मनुष्य के अंदर काम मतलब वासना और क्रोध नहीं। बात समझ में आया? कितनी बड़ी बात कहा है। काम क्रोध जे ही पर से नाही, जिस मनुष्य के अंदर काम अर्थात वासना और क्रोध नहीं हो, ऐसे सच्चे हृदय के मनुष्य में शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर उस परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा का स्थान होता है। ऐसे लोगों के हृदय में ही ब्रह्मा रहते हैं। तो ब्रह्मा जब उसके शरीर में रहेंगे तो ब्रह्म ज्ञान किसको होगा? उसी को होगा ना। गुरु कृपा जे ही नर पे किन्ने, उस गुरु की कृपा जिस पर हो गया, किस पर? ये पाखंडी गुरु की बात हम नहीं कर रहे हैं। उस गुरु की कृपा जिस पर हो गया, किन्हीं या जुक्ति पिछाने सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया। और क्या? नानक लीन भयो गोविंदा, नानक करे मैं तो गोविंद में लीन हो गया। गुरु गोविंद दोनों खरे, ठाकुर लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंदियो बताए। कितना स्पष्ट शब्द में कहा है, कितना सुंदर भाव में कहा। गुरु गोविंद दोनों खरे, गुरु और भगवान दोनों खरे, काको लागू पाए, मैं किसको पहले पैर छू। बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। जिसने उस गोविंद को बताया, उससे बड़ा और कौन होगा? बड़ा हम तो अज्ञानी भयो गोविंदा। नानक उस गोविंद में, परमानंद में, परमात्मा में लीन हो गए हैं। जो संग पानी पानी, इस पानी में देखो भैया, ये पानी में ऐसे हाथ पर लिए, फिर इसमें डाल दिए, कौन पानी हाथ में आया था, कौन अंदर गया, कौन बाहर आ गया, पता ही नहीं है। तो जो संग पानी पानी, जिस तरह पानी में पानी मिल के एकाकार हो गया, उसी तरह हमारे नानक जी उस गुरु में लीन हो गए, राम में लीन हो गए, गोविंद में लीन हो गए। अब कुछ सवाल है जी, अब कुछ सवाल का जवाब दे देते हैं जी। सवाल लिखा है, किसके बिना यह जगत में जन्म व्यर्थ है? तो ईश्वर का सच्चे हृदय से नाम जो व्यक्ति नहीं लेता है, उसका इस जन्म में, जीवन में जन्म लेना व्यर्थ है। मुख में राम बगल में छोड़ी, मैंने पहले ही कहा, सच्चे हृदय से ईश्वर का एक ही मिनट नाम लेंगे, लेते रहें। और राम ने कब कहा कि तुम हमको काम छोड़ के नाम जपो? उसने कहा काम करते रहो, नाम जपते रहो। अब थोड़ा देर पढ़ के थक गए हैं तो राम 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 कह देंगे, मतलब कह देंगे कै बजे कहाँ किसको मिलना है। तो दोनों में अंतर है। वाणी कब इसके समान हो जाती है? जब मनुष्य सच्चे हृदय से, जब मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम नहीं लेता है, ऐसे लोगों के वाणी क्या होते हैं? विष के समान। विष खाते भी हैं। हम गई तो क्या करबे? तो पढ़ाइया में छूट लो। समझ में आया? ना गई स्कूल तो तोरा बरा सका,
अरे तो जहाँ प्रतिदिन ज्ञान बट रहा है वहां तुम्हारा चूक गया। मान ली इंजीनियर नक्शा बताया, ठीक है, और वही नक्शा आ गया, हम उस दिन गए नहीं किए। आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए लड्डू जी। लाइन से हमको याद आया, मैं आपसे पूछता हूँ, लाइन क्या है, रेखा क्या है? अनंत बिंदु तक से बने बिंदु तक को रेखा कहते हैं। अति सुंदर, बैठ जाइए। नाम कीर्तन के आगे कवि को अपने कर्म की व्यर्थता, कवि कहते हैं कि जो सच्चे हृदय से नाम ले लेता है वो कर्म साधना, और जो अपने कर्म में लीन रहता है उससे बड़ा सन्यासी कौन हो सकता है। कवि गुरु नानक का कहना है कि नाम कीर्तन व्यक्ति को दुख में संसार से शांति प्रदान कर सकता है। पूजा पाठ, वेश, तर्पण, दर्पण इत्यादि इन सबों से नहीं, सच्चे हृदय से उस ईश्वर परमात्मा का नाम लो, मुक्ति मिल जाएगी। कवि लिखा है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कवि ने अपने युग धर्म साधना को कैसे कैसे रूप दिया है। कवि कहता है कि तीर्थ यात्रा पर घूमने से ईश्वर नहीं मिलेंगे, सच्चे हृदय से उस परमात्मा का ध्यान कर लो, अपने माता पिता में उसको खोज लो, वही मिल जाएंगे। अब सब लोग कहता है कि माता पिता भगवान है, तो हमने कब कहा कि भगवान है अत्यंत, तो हमने कब कहा? बताइए, आप बताइए, प्रथम पूज्य कौन है? सनातन में प्रथम पूज्य कौन है? कौन बताएगा सनातन में प्रथम पूज्य कौन है? खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। किस दावे से आप कहते हैं कि सनातनी है? सनातनी में प्रथम पूजा गणेश का होता है, ठीक है। तब सुनिए मैं कैसे कहता हूं कि भगवान की पूजा करनी चाहिए। कहा, पत्थर पूजूं, पत्थर पूजूं, पत्थर पूजूं तो हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर पत्थर पूजा करने से भगवान मिल जाए तो मैं बड़ा पहाड़ का क्यों नहीं पूजा करूं? अरे मूर्ख, उससे अच्छा चक्की भली जो पीस खाए संसार, उससे अच्छा चक्की है पहाड़ का बना, उसे पीस। नहीं, ये नहीं कहते हैं कवि। कवि कहते हैं, अरे मूर्ख, तू देखता किसे है? जिसकी तू प्रथम पूजा करता है उसने किसकी पूजा की? अपने माता पिता की परिक्रमा की। तो भी अपने माता पिता का पूजा कर, सारे तीर्थ कर्मों का पुण्य फल मिल जाएगा। आप समझ गए हैं? रोज माता पिता को बोल ला के आते हैं, सच बोल रहे हैं। अच्छा, जो दुष्ट आत्मा आज से अगर करेंगे वो अच्छे आत्मा हो जाएंगे। अपने माता पिता का पैर अवश्य छूना, सबसे बड़ा भगवान। अगर वो नहीं होता तो इस दुनिया में हमें कौन लाता? फिर कौन बताता कि भगवान है? एकदम आप बैठ जाइए। हरि रस से कवि का क्या तात्पर्य है? जो ईश्वर के नाम के रस घोल पी लिया उसको किसी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। हरि रस का कवि का प्राय राम नाम के जब से है। कवि कहने का तात्पर्य कि जिसने नाम रूपी रस का मधुर स्वाद चख लिया है उसके लिए संसार असत्य है, और वास्तव यही है कि ये संसार नश्वर है और उस परमात्मा परमपिता परमेश्वर अनश्वर है। वो सर्वव्यापी हैं, वो सभी जगह विद्यमान है। आंख नहीं है फिर भी वो देखते हैं, कान नहीं है फिर भी वो सुनते हैं, मुंह नहीं है फिर भी वो बोलते हैं, पैर नहीं है फिर भी वो चलते हैं। कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? जो व्यक्ति सच्चा हृदय से उस परमात्मा को याद करता है उसके मन में कौन होते हैं? ब्रह्मा रहते हैं। इस तरह से कुछ गुरु कृपा से मतलब क्या है? उस ईश्वर की असीम अनुकंपा। जब हम उस पिता को याद करेंगे तो क्या अपने पुत्र को छोड़ देगा? नहीं छोड़ देगा। इसलिए अगर हम उसके भरोसे रहेंगे हमें सब कुछ मिल जाएगा। सारे काम उसी को सौंप देते हैं। तेरी कृपा से, बताओ तेरी कृपा से। अरे कोई तो बता दे, कोई भक्त नहीं। तेरी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। समझ में आया? तो आज से उसके नाम लोगे, नाम लेना है। जैन से भी बहुत सारे शुभकामनाएं सभी को।